स्पाइसेस हाय हाउ आर यू, कैसे हो आप। ये आपके लिए वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग है, वीकली टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस है। 19 जून से लेकर के 25 जून आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, चाहे वो आपकी सेहत है, आपका करियर है, आपकी लव लाइफ है, रिलेशनशिप है, और ये हफ़्ता आपके लिए क्या कुछ बेहतर लेकर के आने वाला है। होप आपकी लाइफ में सब कुछ बेहतर हो, जो भी परेशानियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएं और आप एक अच्छी ज़िंदगी को जी सको। वेल, यहाँ पर मैं आपके लिए जो फर्स्ट मैसेज चेक करने वाली हूँ वो है आपके लिए लव मैसेज। एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपकी लव लाइफ में क्या चेंज आने वाला है, या जिस रिलेशनशिप के अंदर आप मौजूद हो आपके लिए क्या मैसेज है। ठीक है, ये न्यू लव के लिए भी हो सकता है, आपके पास्ट से भी जुड़ा हो सकता है। तो लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए, क्या गाइडेंस है। एंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज सेंडिंग टू बी हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। ग्रेट। अच्छा, आपकी लव लाइफ में खूबसूरत चेंज आने वाला है, मंगनी शादी के चांसेस बनने वाले हैं, इस पर्सन के साथ काफ़ी क्लोज बॉन्ड बनने वाला है। आने वाले डेज में सब कुछ बेहतर हो जाएगा अगर आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में मौजूद हो। ये मैसेज उन लोगों के लिए था जो कि कंटिन्यू रिलेशनशिप में मौजूद है, किसी ना किसी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये बंदी मेरी लाइफ में हमेशा के लिए शामिल हो जाए और हम अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाएं। तो ऐसा पॉसिबल होगा, लॉन्ग टर्म की एनर्जीज हो सकती हैं, या ये भी हो सकता है कि इसी हफ्ते के अंदर कुछ बेहतर चेंजेस आपको देखने को मिल पाएँ। वेल, मैं भी आपके लिए चेक करने वाली हूँ टैरो कार्ड्स के थ्रू आपकी वीकली टैरो रीडिंग, वीकली टैरो प्रेडिक्शंस। ये हफ्ता कैसा रहेगा 19 जून से लेकर के 25 जून, क्या चेंजेस आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनर्जी निकल करके आई है वो है 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, और फिर है यहाँ पर 3 ऑफ वांड्स। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास्ट में कुछ बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत था, या कुछ ऐसा था जो काफ़ी यानी कि होता ना दिल से जुड़ा हुआ, और जहाँ इंसान को सुकून महसूस हो रहा होता है लाइफ में, लगता है कि हाँ सब कुछ बहुत बेहतर है। तो किसी ऐसी ही सिचुएशन को आप काफ़ी मिस कर रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो और बार बार मुड़ करके देख रहे हो पीछे कि पीछे सब कुछ कितना बेहतर था, कितना कुछ अच्छा था, और जो आज की सिचुएशन चल रही है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। मे बी आपका माइंड ऐसा बना हुआ है और आप ऐसा कुछ सोच रहे हो। यहाँ पे चैरियट है, डेथ की एनर्जी है, और फिर है आपके पास हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, और लास्ट वन जो कार्ड है वो जस्टिस का है। इंसाफ होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है जिसको कोई बदल नहीं सकता। ठीक है, आपके हक में कुछ बेहतर होने वाला है, कुछ स्टेप्स आप भी लेने वाले हो, या ऊपर वाले की तरफ से कुछ इंसाफ होगा। आपकी लाइफ जो काफ़ी परेशानियों से घिरी हुई थी ना, बहुत कुछ आपके हक में नहीं था, लोग आपके खिलाफ थे और आपकी सिचुएशन सही नहीं थी, बहुत सारी परेशानियाँ थी। तो अब बहुत कुछ अच्छा होगा। पता है क्या, आपको ना कुछ चीज़ें यहाँ पर पता चलने वाली हैं, आपका माइंड खुलने वाला है कि देखो ये पर्सन मेरे साथ था, ये पर्सन मेरे साथ नहीं था, अच्छा मैं इसके ऊपर ऐसे ही ट्रस्ट करता जा रहा था, मैंने ऐसे ही इसके ऊपर भरोसा किया हुआ था, ये तो मेरे भरोसे के लायक नहीं था। कौन आपका सगा है, कौन आपके खिलाफ़ है, यानी कि आपका दुश्मन है, और कौन से काम आपको करने चाहिए, कौन से स्टेप्स आपको लेने चाहिए, काफ़ी कुछ समझ में आने वाला है। आपका माइंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है और साथ ही साथ अच्छे से काम करने वाला है कि आपको क्या करना चाहिए। आपको जिसकी सच्चाई पता चलने वाली है ना, उससे बदला लेने का दिल करेगा, उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा है आपको, काफ़ी नफ़रत वाले यानी कि जज्बात हैं। आप कहते हो मुझे भी अब कुछ करना, आप कह रहे हो कि यानी अगर इस पर्सन ने मेरा दिल दुखाया ना, तो फिर मैं भी अब कुछ ऐसा करूँगा कि इसको भी हर्ट हो। तो आप इस चक्कर में या तो आप बाहर निकलने वाले हो घर से, या अपने कुछ गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, या कुछ आप काम के सिलसिले में बाहर निकलने वाले हो। ये आपका जो सफ़र है ना, ये शॉर्ट डिस्टेंस का भी हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस का भी हो सकता है, यानी कि करीब का भी सफ़र हो सकता है, दूर का भी सफ़र पॉसिबल है इस हफ्ते के अंदर। 19 जून से लेकर के 25 जून के बीच में कोई न्यूज़ आने वाली है आपके पास जो आपको काफ़ी खुशी देने वाली है, कुछ ऐसा पता चलने वाला है जो आपके लिए काफ़ी खुशी की बात होगी और आप दिल से खुश हो जाओगे। देखो, ये कोई भी मैसेज हो सकता है, कोई कॉल है, कोई पर्सन के थ्रू कोई बात पता चल रही है, कोई ईमेल है, कोई लेटर है। ठीक है, आपको जैसे भी कुछ पता चलेगा ना, वो आपकी खुशी की वजह बन जाएगा और आपकी लाइफ से हमेशा के लिए कोई चीज़ एंड होने वाली है। ये किसी पर्सन के साथ कुछ कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, कोई रिलेशनशिप है, कोई जगह है जिसको आप छोड़ने के बारे में सोच रहे हो, मेंटली प्रिपेयर हो चुके हो और अपने पास्ट के कुछ बैगेजेस को, बंडन को एक साइड पे कर करके चलना चाहते हो। कुछ चीज़ें जो हमेशा के लिए एंड होने वाली हैं। अगर कोई जॉब करते हो, उसको छोड़ने का माइंड बन रहा है, और कोई काम कर रहे हो यानी कि बिज़नेस, उसको ख़त्म करना चाहते हो, अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट करना चाहते हो। आपको पता है ये जस्ट एक बोझ की तरह है। अब वो कोई पर्सन के
साथ कोई ताल्लुक भी हो सकता है, कोई जगह है जहाँ से मूव ऑन करना चाह रहे हो, निकलना चाह रहे हो, वहाँ से किसी और जगह पे जा कर के रहना चाहते हो, और या फिर कोई क्लोज़ कनेक्शन है, किसी के ऊपर काफ़ी भरोसा है था, वो पर्सन आपको हर्ट कर रहा है, उसको छोड़ना चाह रहे हो। आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहुत सारी इश्यूज़ टेंशन्स हो रही हैं। पर ये 19 जून से पहले की बात है। जब 19 जून से टाइम स्टार्ट हो जाएगा ना, तो आपका जब माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कोई चीज़ों को लेकर के, वैसे ही आपकी लाइफ में सुकून आपको देखने को मिलेगा। आपके मॉम की साइड से आपको काफ़ी सपोर्ट रहने वाला है, केयर मिलने वाली है, प्यार मिलने वाला है, लाइफ में बहुत खूबसूरत चेंजेस आने वाले हैं, लाइफ स्मूथली आगे चलेगी। क्योंकि जब तक आप बर्दाश्त करते रहते हो ना लोगों को, चीज़ों को, बातों को, सिचुएशंस को, तब तक आप अपने लिए परेशानियां बना करके रखते हो। जब आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो जाते हो ना कि जो चीज़ मेरे लिए हार्मफुल है, मुझे उस चीज़ से डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, मुझे उन चीज़ों को मज़ीद अपनी लाइफ में लेकर के नहीं चलना, तभी आपकी लाइफ में सुकून जो है वो आना स्टार्ट हो जाता है, आपको खुशी मिलना स्टार्ट हो जाती है। आप मेंटली डिस्टर्ब नहीं रहते, आप इरिटेट नहीं होते, फ्रस्ट्रेट नहीं होते। कुछ लोगों के साथ बातचीत करने का बिल्कुल दिल नहीं करेगा। ये है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज, लियो, सजिटेरियस। इनकी साइड से आपको काफ़ी सपोर्ट भी रहेगा और आप तक कोई बात पहुंचेगी जो आपके लिए खुशी की वजह बन सकती है। साथ ही साथ कुछ चीज़ों को लेकर के जो काफ़ी हर्ट आप हो रहे थे, उन चीज़ों को हमेशा के लिए लाइफ से निकाल कर बाहर करने वाले हो। और आप में से कुछ लोगों के शादी के चांसेस बन सकते हैं, शादी के चांसेस, इंगेजमेंट के चांसेस, या फिर लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट मिल सकता है अगर कि आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में मौजूद हो। जैसे कि पहले आपको एंजल्स के मैसेज में गाइडेंस मिली थी, वैसे ही टेरो कार्ड्स में है कि आप में से कुछ लोगों की शादी के चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, बस कोशिश करें अपनी बातें किसी के साथ शेयर ना किया करें। आपके दिल में जो भी है, आपके माइंड में जो भी चल रहा है, नेक्स्ट स्टेप आप जो लेने वाले हो, जो ड्रीम्स है, गोल्स हैं, उसके बारे में किसी को ना बताओ। क्योंकि काफ़ी लोग आपके पास ऐसे मौजूद हैं जो आपकी जड़ें काटने की कोशिश में लगे हुए हैं, आपको हर्ट करना चाहते हैं, आपको नीचे गिराना चाहते हैं। आप जब अपनी बातें उनसे शेयर कर दोगे, अपने नेक्स्ट स्टेप उनको बताओगे कि ये मैं करने वाला हूँ, तो वो तो आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देंगे ना। ये बातें आपको जल्द से जल्द समझनी चाहिए। अगर आपकी सेहत की मैं बात करूँ तो थोड़ा-सा मेंटली डिस्टर्ब आप रहोगे, जो कि आपको स्ट्रेस का बाइस बनता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि जो चेंजेस आ रहे हैं ना, वो इतने ईज़ी नहीं हैं। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है जिसको आप फेस करने वाले हो, जिससे आप गुज़रने वाले हो। सो मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब रहोगे, इरिटेट रहोगे, फ्रस्ट्रेट रहोगे। अगर आपके करियर की बात करूँ तो कुछ न्यू आप स्टार्ट करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, बेहतर स्टेप्स आप ले सकते हो अपने करियर वाली साइड पर। अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो, चेंजेस लेकर के आना चाहते हो। लव लाइफ की बात करी जाए तो आपका जो रिलेशनशिप है वो नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है और कुछ लोगों के लिए शादी के चांसेस बन सकते हैं। रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है, बट अगर के डीलिंग कर रहे हो किसी लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस के साथ, तो थोड़ी सी परेशानी वाला माहौल बन सकता है। बाकी आपके पास्ट से भी कोई पर्सन वापस आ सकता है, पर अगर वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थी और उसके साथ आपका डी अटैचमेंट था, ठीक है, बातचीत नहीं हो पा रही थी, कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था, कम्युनिकेशन नहीं था, तो वो पर्सन आपके पास वापस आ रहा है या सोच रहा है वापस आने के बारे में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने लिए कुछ भी जानना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखें। टेक केयर, बाय बाय।